अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का खतरनाक बयान, जिसमें वो कहते हैं कि IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने, फिर मुज़ाकरात करेंगे। ये बात बहुत हद तक ठीक महसूस होती है। IMF जितना स्ट्रिक्ट हुआ है, पाकिस्तान के गुज़िश्ता 23 IMF प्रोग्राम्स में नहीं हुआ। 24वीं मरतबा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसकी वजूहात हमारी अपनी कमियां कोताहियां भी हैं। क्यों? गुज़िश्ता 40 सालों से हम हर साल अपनी आमदन से कहीं ज्यादा अखराजात कर रहे हैं और वो सारे खर्चे हम सूद पर पैसे उठाकर, कर्ज उठाकर पूरे करते हैं। लेटेस्ट बजट देख लीजिए जो 9 जून को पेश किया गया। 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया हुकूमत ने, जबकि हुकूमत की आमदन कितनी है, टैक्स रेवेन्यू कितना है? 9,200 अरब रुपए। आप देख लीजिए कि हुकूमत खुद कह रही है कि हम लोग अपनी आमदन से 5,500 अरब रुपया ज्यादा खर्च करेंगे। क्यों? इलेक्शन का साल है। उनके नजदीक मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना अहम नहीं है, अगला इलेक्शन जीतना है। अब इस बजट को हम पूरा कहां से करेंगे? और ये जो 9,200 अरब रुपया हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है टैक्स रेवेन्यू के बदले, माहिरीन के नज़दीक इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकॉनमी तो श्रिंक कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम है, तो टैक्सेस कहाँ से हैं? बमुश्किल हम 9,200 की बजाय 7,200 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लें, तब भी बड़ी बात है। रवा मालियत साल जब चल रहा है, इसके अंदर हुकूमत का क्लेम यह था कि वो 7,400 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट करेगी। अब तक बमुश्किल 6,400 अरब रुपया कलेक्ट हुआ है। 1,000 अरब का अभी भी शॉर्टफॉल है जो 1 महीने में पूरा करना है, और इस 1 महीने में कभी भी इतना बड़ा शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो सकता। जब इस साल शॉर्टफॉल पूरा नहीं हुआ, हालांकि इस साल के पहले 3-4 माह फिर भी मुनासिब गए थे, ग्रोथ थोड़ी बहुत थी, तो अगले साल में शॉर्टफॉल कहां से पूरा होगा? अब हुकूमत की अयाशियां देख लीजिए अक्रॉस द बोर्ड, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। वफाकी हुकूमत वैसे तो 26 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित है। सूबों में इनके इखलाकी मामलात हैं, कुछ ज्यादा इनका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनके पास 35 वजारतें हैं। हालांकि 5 वजारतें होनी चाहिए अब वफाकी हुकूमत के पास, बाकी तमाम वजारतें सूबों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। दिफा वफाक के पास होना चाहिए, खजाना, दाखिला, कम्युनिकेशन और खारजा, ये 5 वजारतें। एक आधी वजारत आप और डाल दीजिए, दैट्स इट। हमारे पास 35 वजारतें हैं, 48 डिविजन्स हैं, 450 डिपार्टमेंट्स हैं वफाकी, 210 सरकारी इदारे हैं, PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल जैसे। अब ये 210 इदारे सालाना 2,000 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। उनमें से बहुत सारे इदारे मुनाफा भी कमाते हैं, OGDCL, PPL वगैरह। उनका मुनाफा डालकर, इनका नुकसान डालकर जब हम आखिर में देखते हैं तो सालाना 500 अरब रुपए का लॉस हमें ये वफाकी ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती है। फिर वफाक के जो मुलाजमीन और ड्यूटी हैं वो 5.5 लाख हैं। इनकी तनख्वाहें इस साल 714 अरब रुपए हो जाएंगी, क्योंकि 30-35% तनख्वाह तो बढ़ा दी, लेकिन वो देनी कहां से है उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये 5.5 लाख मुलाजमीन की बजाय वफाकी हुकूमत के पास 1 लाख मुलाजमीन भी हों तो ज्यादा है। अब सेहत के तमाम शोबे सूबों के पास जा चुके हैं, टूरिज्म सूबों के पास जा चुका है, तालीम सूबों के पास जा चुका है, आर्कियोलॉजी सूबों के पास जा चुका है, माल, खुराक, ज़राअत, ये सारे महकमे डिवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन अलमिया देखिए कि वफाकी हुकूमत में ये महकमे मौजूद हैं, उसके पैरेलल पंजाब का अपना महकमा खुराक है, सिंध का अपना महकमा खुराक है, बलूचिस्तान का अपना है, KP का अपना है। तो हमारे पास एक काम के 5 महकमे हैं, तो क्यों ना मुल्क डिफॉल्ट करें? फिर इस मुल्क में जो लोग पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन इस बजट में 761 अरब रुपए रखी जा चुकी है। यानी कि अब हुकूमत ने ऑन ड्यूटी लोगों को पैसे कम देने, जो रिटायर्ड लोग घर बैठे किसी किस्म का काम नहीं करते, अब वो 761 अरब रुपए पेंशन लेंगे अगले साल। इसमें अगर हम डिफेंस की पेंशन डाल लें 563 अरब रुपए बनती है, सिविल और मिलिट्री पेंशन डाल लें तो 1324 अरब रुपए 1.3 ट्रिलियन रुपीस
हमने सिर्फ पेंशन में देने हैं। दुनिया में होता यह है कि पेंशन का एक फंड बनाया जाता है जिसमें वो मुलाजिम भी कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही हुकूमत कंट्रीब्यूट करती है। उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उससे जो आमदन होती है उसके जरिए पेंशन दी जाती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। हुकूमत अपने टैक्स के पैसों से ही पेंशन की रकम अदा करती है। ये बातें तो होगी तनख्वाह और पेंशन की। फिर इस अगले साल में हमने 7,300 अरब रुपए सूद अदा करना है कर्जों पे, और ये बढ़ भी सकता है खुदा न खासा पॉलिसी रेट बढ़ा तो। फिर दिफा के लिए हमने कितने पैसे रखे हैं? 1,804 अरब रुपए तो दिफा के ऑपरेशंस के लिए रखें। 563 अरब रुपया उसकी पेंशन हम बता चुके हैं। 280 अरब रुपए डेवलपमेंट मुख्तलिफ इनके फंड्स होते हैं, बजट्स होते हैं, जैसे हमारा जहाज़ों का डेवलपमेंट का बजट है। इसके अलावा हम लोग जो क्रूज मिसाइल बनाते हैं, इस तरह के जो अहम न्यूक्लियर मिसाइल बनाते हैं, उसके लिए 280 अरब रुपए और 58 अरब रुपए हमने यूएन की पीस कीपिंग के लिए रखे हैं। तो 2,705 अरब रुपए हमारा डिफेंस का बजट है, जो हमारे कुल बजट का 18% बनता है, अगर पेंशन वगैरह दीगर अखराजात भी डाल लें। फिर वफाकी हुकूमत के पास 90,000 गाड़ियां हैं पूरे पाकिस्तान में, इसके अफसरान के पास, इसके वज़रा के पास, इसके डिवीजन के पास, जबकि बरतानिया पूरे के पास सरकारी तौर पर 86 गाड़ियां हैं। कहा 90,000 और कहा 86। हम बरतानिया से भी ज्यादा अमीर हैं, और इन 90,000 गाड़ियों पे सालाना 55 अरब रुपए का पेट्रोल और मेंटेनेंस लगती है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए 55 अरब रुपए से आप हर साल 10 बड़े अस्पताल बना सकते हैं, लेकिन हमारे बाबुओं को अयाशी तो देनी है, उनको कौन रोकेगा? पिछले 4 सालों में इमरान खान के और इस पीडीएम हुकूमत के आखिरी साल इन गाड़ियों के ऊपर 220 अरब रुपए लग चुके हैं, और ये गाड़ियां सिर्फ वफाकी हुकूमत की हैं। इसके पैरेलल इसी तरह लाखों गाड़ियां हमारी सूबाई हुकूमतों की है, उसके ऊपर खर्चा इससे कहीं ज्यादा होता है, उसको फिर हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। फिर अगले साल में बिजली और एनर्जी के ऊपर हुकूमत 975 अरब रुपए सब्सिडी देने जा रही है, यानी खुद महंगी बिजली पैदा करेगी, फिर लाइन लॉसेस में चोरी होगी, दीगर मसाइल होंगे, वो आवाम को थोड़ी सब्सिडाइज रेट पर बिजली देगी और नुकसान खुद बर्दाश्त करेगी। सुई गैस वगैरह हुकूमत महंगी पैदा करेगी, आवाम को सस्ती देगी, उसके लिए हमने 975 अरब रुपए सब्सिडी रखी है। फिर हमारे दीगर नुकसान जो हैं, बिजली के महकमे में अब तक 2,500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो चुका है, यानी कि बिजली के महकमे में हुकूमत ने जो पैसे बिजली पैदा करने वाले इदारों को देने हैं वो 2,500 अरब रुपए है, उस पर सूद उसके अलावा है। फिर गैस के महकमे में सर्कुलर डेट 1,500 अरब से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा हर साल हुकूमत जो गंदम खरीदती है 1,000 अरब रुपए की लायबिलिटी उसकी भी है। इस बुरे मामलात में कौन सा दोस्त मुल्क हमारी मदद को आएगा? चीन का तो बहुत हौसला है, वो फिर हमारी मदद को आया, $1 अरब में दिया, लेकिन क्या हमारे करतूत है कि हमें कुछ सपोर्ट करें? हम अपना घर क्यों ठीक नहीं कर रहे? अब इसको हम आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं कि आपकी तनख्वाह अगर 9,200 रुपए हो और आप हर महीने 14,500 रुपए खर्च करें, हर महीने 5-6 हजार रुपए आप उधार उठाएं, तो कब तक उधार लेके आप काम चलाते रहेंगे? वही हिसाब पाकिस्तान के साथ हुआ है। वक्त आ गया है कि अब हमें ठीक किया जाए, हम वैसे ठीक नहीं होंगे। हम दुआ गो हैं कि हम डिफॉल्ट ना करें, बहुत मसाइल होंगे, लेकिन ये डिफॉल्ट तभी रुक सकता है जब हमारी हुकूमतें होश के नाखून लें, अपनी अयाशियों पर कट लगाएं और फिर आवाम से भी कुछ मदद मांगें, आवाम पर भी थोड़ा और मुश्किल वक्त डाल लें, लेकिन उसके बाद सबको पता हो कि अमीरों से टैक्स लिया जा रहा है, गरीबों के ऊपर लगाया जा रहा है। हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए हैं और मुलाजमीन को अकोमोडेट किया है, तभी जाकर मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।